हेलो दोस्तों, मैं लवेन ठाकरे। बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स गुरु इस यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स जो कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। तो होप सो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि क्या क्या स्कीम्स हो सकती है म्यूचुअल फंड की। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों, नाम से जैसा समझ में आ रहा है ओपन एंडेड मतलब कि ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ओपन टू ऑल है। मीन्स कंपनी जब भी आपको यूनिट्स इशू करेंगे तो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू सेलिंग एंड देन जो भी बाइंग की प्रोसेस है वो डायरेक्टली कंपनी से होंगी। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कंपनी ने कितने यूनिट्स इशू करना है या कितने यूनिट्स इशू करने के बाद ऑफर को रोक देना है, लोगों को म्यूचुअल फंड के यूनिट्स इशू नहीं करना। ये सारी चीज़ों की लिमिटेशंस नहीं होती। डायरेक्ट कंपनी से डीलिंग होती है, डायरेक्ट कंपनी सारी चीज़ों में ट्रेड या डील करता है। तो ये होता है दोस्तों ओपन एंडेड सीरीज के बारे में। ये हाईली लिक्विड तो है, बट अगर मैं जो अभी दूसरा टाइप आपको समझाऊंगा उसके मुकाबले कम लिक्विडिटी होती है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है क्योंकि कंपनी डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट ट्रेड करता है, डायरेक्ट उनसे डील्स करता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है, कह सकते हैं एक बहुत कन्वीनियंट टाइप है म्यूचुअल फंड का, जो एक कंपनी को एज वेल एज एक इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा एक आरामदायी एक टाइप है, कह सकते हैं। और इसमें ओपन एंडेड में आपको कोई लिस्टेड कराने की जरूरत नहीं है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में, अपने यूनिट्स को या अपने म्यूचुअल फंड्स को आपको स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अनदर टाइप की मीन्स क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की, तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जैसे कि नाम से समझ में क्लोज मतलब कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ सकती है, कहीं ना कहीं चीजें कुछ तो भी एंडिंग पर आ सकती है। तो दोस्तों, एक जितना उन्होंने अपने यूनिट्स ऑफर्ड करने के बारे में ऑफर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो शो किया होगा कि वो जितने यूनिट्स इशू करना चाहते हैं वो उतने ही म्यूचुअल फंड के यूनिट्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। देन उसके बाद जो उनके इश्यूज होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स जो मार्केट में वो इशू करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं क्या आ जाती है, बाइंडिंग आ जाती है कि उस लिमिट के बाद वो मार्केट में डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर उन्हें डीलिंग करना है तो कर सकते हैं डीलिंग पर, या उनके जो ट्रांजेक्शंस है, जो सेलिंग एंड बाइंग के प्रोसेस, उसमें कोई रुकावट नहीं आएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, वो स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इसको लिस्टेड करवाकर फिर वो एजेंट्स के थ्रू, एजेंसीज के थ्रू क्या हो सकती है, फिर डीलिंग कंटिन्यू हो सकती है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में। बट डायरेक्टली कंपनी नहीं करेंगी। कंपनी सिर्फ एक बार म्यूचुअल फंड्स की यूनिट से इशू कर देंगी जितनी उनको रिक्वायरमेंट है, जितना उनके ऑफर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर कंटिन्यूअसली डीलिंग चलते रहेंगी। जो बायर्स है और जो सेलर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पे इन सारी जिस तरीके से हम कंपनी के शेयर्स की डील करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, कुछ उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की भी डीलिंग हम स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकते हैं। इसके लिए भी काफ़ी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, एक एजेंट्स होते हैं जो ये सारे डील में कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेटिंग रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बारे में। अगर मैं बात करूँ इसके लिस्टेड होने की, तो आपको क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अगर हम बात करें सारे स्कीम्स को तो रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, सिर्फ एक स्कीम को छोड़कर जो आपके रेगुलेशंस में दिया गया है, जो सेबी रेगुलेशंस है उसमें दिया गया है कि आप जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है उसको छोड़कर बाकी जितने भी स्कीम्स होते हैं सारे आपको स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाने पड़ते हैं, लिस्टेड करवाने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये आपको क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्टॉक एक्सचेंज में आपको क्या कराना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। ओपन एंडेड अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां कोई लिस्टिंग वाली प्रोसीजर नहीं होती, वहां लिस्टेड आपको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करूं मैं कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ओपन एंडेड ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू क्लोज एंडेड। बात करूं मैं दोस्तों लिक्विडिटी की, तो ज्यादा लिक्विडिटी है क्लोज एंडेड में एज कम्पेयर टू ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, मैंने कुछ आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के डिफरेंस और उन दोनों में क्या एक सिमिलरिटी और क्या सिमिलरिटीज नहीं है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। तो होप सो दोस्तों, आपको ये वीडियो में कॉन्सेप्ट ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।